हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका कैश बुक। तो देखिए, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए आप जो बुक मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं कैश बुक। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपका कैश बुक। नाम से ही पता लग रहा है कि सारे कैश ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपके यहाँ आने वाले हैं। बेसिकली देखिए, कैश बुक एक आपकी प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल बुक है। इसके अलावा ये एक सब्सिडरी बुक भी है। ये सब क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो देखिए, प्रिंसिपल बुक, क्योंकि इसमें पूरी कैश की समरी जो है, जितने भी आपने कैश ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे यहां जाते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन यही जो है रिकॉर्ड होते हैं कैश के। और सब्सिडरी बुक भी है। आप सब्सिडरी बुक के लिए एक अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे जहां सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, और इस वाली बुक में क्या आएंगे, सारे कैश ट्रांजैक्शन आएंगे। सही है। तो कई लोग इसको जो है वो लेजर भी बोलते हैं। लेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है वो टी शेप अकाउंट जैसी होती है, तो कई लोग इसको लेजर भी बोलते हैं। कई लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि सर कैश अकाउंट और कैश बुक क्या एक ही होते हैं। तो चैप्टर में आपको बताऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कैश अकाउंट एक लेजर है, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही आएंगे। जबकि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन तो आएंगे ही, साथ में बैंक के ट्रांजैक्शन जो है आप वो भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये एक बुक है। तो इसलिए कैश अकाउंट और कैश बुक दो अलग अलग चीजें हैं, ये भी अपन को ध्यान रखनी है। तो अब ये कैश बुक कितने टाइप की होती है, क्या क्या चीजें इसमें होंगी, तो देखिए टाइप्स ऑफ कैश बुक। अलग अलग हैं, देखो। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होती है टू कॉलम कैश बुक। एक होती है थ्री कॉलम कैश बुक। और एक आपकी होती है पेटी कैश बुक। सही है। अब इसमें सिंगल कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, इसमें टू कॉलम थ्री कॉलम कभी कोर्स में ले आते हैं, कभी निकाल देते हैं। खैर, मैं आपको सारी समझा दूंगा जिससे आपको कोई टेंशन ना रहे। और एक अलग से पेटी कैश बुक है, उसको भी अपन इस चैप्टर में जो है सीखेंगे। इनको सिंगल कॉलम, टू कॉलम और थ्री कॉलम क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी देखिए क्या है, नाम से ही पता लग रहा है। वैसे तो सिंगल कॉलम होता क्या है, इसका जब आप फॉर्मेट बनाते हैं, मैं एक बार यहां ज्यादा जगह ले लेता हूं। ये आपका पूरा कैश बुक का जो है फॉर्मेट है। फॉर्मेट भी याद करना बड़ी बात है। तो देखो, यहां आता है आपका डेट, यहां आपका आता है पर्टिकुलर, यहां आता है वाउचर नंबर, और यहां आपका आता है एलएफ। यहां आता है अमाउंट का कॉलम। सही है। ये अमाउंट का कॉलम मैंने अभी बड़ा बनाया, क्यों आगे जाके मैं इसको और भी पार्टीशन करूंगा। और ये मिडिल लाइन है आपकी, ये मिडिल लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये मिडिल लाइन है। फिर वही सारे कॉलम रिपीट हैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। और ये वाली साइड आपकी होती है डेबिट साइड, और ये वाली साइड आपकी कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। इस तरीके से पूरा कैश बुक का जो है वो फॉर्मेट होता है। क्योंकि इसमें अमाउंट का कॉलम एक ही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सही है। अच्छा, ये किस कॉन्सेप्ट पे चलती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के लिए एक ही रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सही है। तो जितने भी कॉलम होते हैं उसके लिए, अब देखिए यहाँ सिंगल कॉलम है, जब टू कॉलम होगा तो क्या होगा, अमाउंट जो है ना उसके कॉलम दो हो जाएंगे, ये कॉलम जो है वो दो हो जाएंगे। सही है। और एक कॉलम का नाम तो होगा कैश, और एक का हो जाएगा आपका डिस्काउंट मान लेते हैं। तो ये आपके कितने कॉलम हो गए, टू कॉलम हो गई। यहां भी मैं यही ले लेता हूं, कैश और डिस्काउंट। इसमें नॉर्मली डिस्काउंट वाला जो कॉलम होता है वो पहले होता है। ये डिस्काउंट, ये कैश, ये डिस्काउंट और ये कैश। सही है। तो ये आपका हो गया टू कॉलम। ये आपका क्या हो गया, टू कॉलम, क्योंकि अमाउंट के कितने कॉलम है, टू कॉलम, इसको बोलते हैं आप टू कॉलम कैश बुक। फिर आता है थ्री कॉलम कैश बुक। उसमें क्या होता है, एक कॉलम अमाउंट का और बन जाता है, एक कॉलम और बन जाता है, और ये होता है बैंक का। यहां भी एक कॉलम आपका और बन जाएगा, और ये कॉलम किसका होगा, बैंक का। सही है। तो ये हो गए आपके थ्री कॉलम, डिस्काउंट का,
कैश का और बैंक का। तो ये आपकी क्या हो गई 3 कॉलम कैश बुक। इस तरीके से सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, ये डिपेंड करता है अमाउंट के कितने कॉलम है इसके ऊपर। सही है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक किसे कहते हैं। पेटी कैश बुक अलग है, उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कैश बुक कैसे बनती है उसको अपन देखें। देखो, सबसे पहले 1 तारीख जैसे मान लेते हैं 1 अप्रैल है, आपका ओपनिंग बैलेंस अगर यहां आपको दे रखा है तो टू बैलेंस BD, यहां आप कैश और बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहां दिखा सकते हैं। अब जितना भी कैश आएगा वो यहां से आएगा। सही है, वो 2 करके लिखेंगे। मान लो सेल करके पैसा आया, मोहन से पैसा आया, सीता से पैसा आया, जो भी पैसा आया वो आप यहां लिखेंगे। और जो भी पैसा गया उसे आप डेट वाइज यहां लिखेंगे। जैसे परचेज की तो पैसा गया। इसके अलावा मान लेते हैं कि इमरान को पैसा दिया तो यहां आएगा। इसके अलावा आपने अली को पैसा दिया तो आपका यहां आएगा। इसके अलावा आपने कोई सैलरी पे की वो यहां आएगी। इस तरीके से पैसा आने का सारा काम यहां है और जाने का सारा काम यहां है। अगर कैश में दिया तो कैश में लिख देना, अगर चेक से दिया तो बैंक कॉलम में लिख देना, और कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो डिस्काउंट तो जहां आपने पैसा लिया और कोई डिस्काउंट दिया है किसी को, तो ये वाला जो डिस्काउंट होता है ना, वो आपका होता है क्या, डिस्काउंट अलाउड। यानी जब आप किसी से कैश रिसीव करते हैं तो आपने उसको कितना डिस्काउंट अलाउ किया है। और ये है आपका ये वाला डिस्काउंट, ये आपका है डिस्काउंट रिसीव्ड। सही है, कि जब आपने किसी को पे किया तो कितना डिस्काउंट उससे रिसीव किया। तो ये सारे पैसे आए हैं, ये पैसे गए हैं, एंड में इनका क्या बचेगा, बैलेंस CD बचेगा, बाय बैलेंस CD। इस साइड का आप टोल करेंगे, आप इस साइड का भी टोल करेंगे। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोल घटा देंगे तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में कैश का और बैंक का जो भी बैलेंस होगा वो आपका बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ये आपका कैश बुक का पूरा फॉर्मेट होता है। इसमें मैं आपको ये बात स्पेशल बता दूं, डिस्काउंट का कॉलम अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि कई बार इसको कोर्स में इंक्लूड कर देते हैं, कई बार हटा देते हैं, तो मैं बता रहा हूं डिस्काउंट का कॉलम जो होता है ना, उसका सिर्फ टोटल ही होता है। उसका सिर्फ क्या होता है, टोटल होता है, उसका बैलेंस नहीं निकलता। ये बात अपन को याद रखनी है, क्योंकि इसका यूज अलग तरीके से आप देखेंगे। इसके लिए बैलेंस यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अपन P&L अकाउंट में अलग अलग दिखाते हैं। तो ये आगे की चीज है। अभी के लिए आप इतना ही याद कर लो कि डिस्काउंट का जो है सिर्फ टोटल ही होता है, चाहे वो बराबर नहीं हो, लेकिन टोटल ही करना, उसका बैलेंस नहीं निकालना। इसके अलावा कैश और बैंक का आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। ये बात अपन को याद रखनी है। तो ये पूरा कैश बुक का फॉर्मेट है। यहाँ टू बैलेंस BD, ये टू बैलेंस BD क्या है, ये है ओपनिंग बैलेंस। क्या है, ओपनिंग बैलेंस। इसको कई नाम से बोलेंगे, इसको कई लोग कैश इन हैंड भी बोलते हैं, इसको कई लोग कैश एट शॉप भी बोलते हैं। अलग अलग बैलेंसेस के नाम हैं, ऐसा हो सकता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और जैसे बैंक का बैलेंस हो, ओपनिंग बैलेंस यहां लिख रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं बैलेंस एट बैंक, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में देने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वहां क्या लिखा है। कुल मिलाकर नटशेल ये है कि पैसा आएगा इस तरफ से, यहाँ 2 लिखा जाएगा, और जाएगा इस तरह से, यहाँ बाय लिख के पैसा जाएगा। जो जिस भी अमाउंट में लिखना है आपको लिख दो। एंड में डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर दो, ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएंगे। बैलेंस के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसको अपन आगे वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी चीज जो है वो आप चैप्टर में देखने वाले हैं। ये मैंने आपको ये 3 चीजें समझाई हैं, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। पेटी कैश बुक का जो सिस्टम है ना, वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। उसको भी अपन जो है देखेंगे, वो पेटी कैश बुक के वीडियो के अपन साथ देखेंगे कि पेटी कैश बुक जो है वो कैसे बन रही है। उसके साथ ही जो मैं पेटी कैश बुक का सिस्टम भी जो है वो आपको समझाऊंगा। सही है, तो ये है आपका कैश बुक का कॉन्सेप्ट, और अब अपन जो है वो इसको नोट्स में समझते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा।
तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।